हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक राइट टाइम को वेट कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, पेशेंस बना कर रख रहे हैं। डिवाइन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते नज़र आ रहे थे। इस रिश्ते पर अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं बहुत समय से, ट्रस्ट इश्यूज़ अगर रहे हैं, या कुछ भी सिचुएशन बार बार अलग अलग तरह के चैलेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डिस्टर्बेंस से आप लोग गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है आपके रिश्ते में, आप दोनों के बीच में, और फिर भी आप लोग एक साथ जुड़े हो। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को महसूस करें, किसी तरह का बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा बंधन है, और इस समय ये जैसे आप पर, इस कनेक्शन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक सब्र है, सरेंडर की एनर्जीज़ हैं, पेशेंस के साथ जैसे सही समय का सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड इंट्यूशन इन्हें काफ़ी कुछ गाइड कर रहा है। सून कार्ड भी है, तो बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, बहुत जल्द आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पर, इंट्यूशन बहुत कुछ बता रहा है, जता रहा है। जो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट है इनका। कुछ एक्शन की एनर्जीज़ हैं, बट जैसे सारी सिचुएशन जो भी आप दोनों के आसपास की, इनके आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, उनको देखभाल के कोई एक्शन लेंगे ये, लेकिन जल्द ही लेने की एनर्जीज़ में। सून कार्ड आया है, तो बिल्कुल बहुत जल्द आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रहा है। देर रात क्या सोच रहे थे, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी, आपके साथ का जो समय रहा है, साथ रहा है, उसे बहुत याद कर रहे थे। वापस से कह सकते हैं पैशन रीइग्नाइट हो रहा था। आपसे रिलेटेड जो भी मेमोरीज़ हैं, जो चैट्स हैं, जो बातें हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, हर चीज़ पर इनका ध्यान था, इनकी नज़रें थी। कह सकते हैं कि रात को आपकी यादों में बहुत ज़्यादा थे, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी। आपके प्यार को पहचान पा रहे हैं, आपके साथ को, इस रिश्ते के बॉन्ड को पहचान पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, तो ये समझ पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये इन चीज़ों को मानना नहीं चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे, चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे थे, दूरियां बना रहे थे, जहाँ भी कन्फेस करने की बात आए, जहाँ पर आगे की फ्यूचर की बात आए, तो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, दूरियां बना लेना, तो उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ इसको एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन तक, इस रिश्ते को ना मानकर ये बहुत आगे तक का महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत गहरा रिश्ता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है, और अब आपके साथ को समझ पा रहे हैं। आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, किसी और पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना आप पर विश्वास हो रहा है। और अगर इनको कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस में चले गए थे, या आपके लिए किसी तरह के भी ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, तो अभी वो चीज़ें जैसे वो डाउट क्लियर हो रहे हैं, वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आप पर, इस रिश्ते पर। कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन से, कुछ भ्रम से जैसे ये बाहर निकले। और क्या था रात को इनकी सोच। रीचिंग कंक्लूजन्स, अगेन वही एनर्जीज़ हैं कि एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं, फाइनली समझ पा रहे हैं चीज़ों को आगे ले जाना है। बहुत उलझन में रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत तरह की दुविधा रह सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर बहुत लोग इन्हें अलग अलग तरह से आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, आप इनके ड्रीम में आ जाओ, आपसे रिलेटेड आपका नाम दिख जाना,
या कोई सॉन्ग ऐसा आ जाना, कुछ ऐसी चीज़ें आ जानी जो आप दोनों ने कभी शेयर की हैं, उससे मिलती जुलती कुछ मेमोरीज़, कुछ चीज़ें सामने आ जाना कि ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। ये जो बार बार दूरियां बनाते हैं, बार बार डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं आपकी तरफ, जैसे कोई इन्हें भेज रहा है या आपकी तरफ ये खींचे चले आ रहे हैं। जैसे एक अलग सा पुल है, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल है कि कुछ एक ऐसा कॉर्ड है जो कनेक्टेड है कि ये आपसे दूर नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं आप दोनों जुड़े हुए हो। और इस कनेक्शन में जो आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, जिस तरह का एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आप लोगों ने शेयर किया है, वो यादें इन्हें बार बार आ जाती हैं। पास्ट से ये नहीं निकल पा रहे हैं। और आपका जो डेडिकेशन रहा है, जो प्योरिटी रही है आपकी, जो एक एंजलिक वाइब्स कह सकते हैं, जिस तरह से जो आपका साथ रहा है, वो चीज़ें इन्हें आप तक वापस जोड़ रही हैं, आप तक लेकर आ रही हैं। एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं। आपने बहुत प्रयास किए हैं, आपने बहुत साथ निभाया है इनका, अब इनकी बारी है। बहुत नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही कैजुअल वे में इस कनेक्शन को ले रहे थे, तो अब ये सेकंड चांस में आना चाहते हैं। प्लेयर भी है, फ्लर्ट भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये लाइटली ले रहे थे आपको, इस रिश्ते को एक रैंडम कनेक्शन की तरह ले रहे थे, लेकिन अब ये इस कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं कि आपके साथ ही कनेक्शन पर एफर्ट डालना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, सेकंड चांस है, आप इनको कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को महसूस करें। और जिस भी तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे ना, केयर करते थे, पैम्पर करते थे, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। अगर लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं ना, तो ये उनकी अभी सुन नहीं रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आपके साथ एक अलग तरह का रिश्ता है। कुछ माइंडसेट से कार्मिक पार्टनर भी है यहाँ पर, तो कुछ नेगेटिव लोगों से, कुछ ट्रैप सिचुएशन से जैसे खुद को फ्री कर रहे हैं, खुद की कुछ सोच के अगर दायरे थे, कुछ बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की थी, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इस समय आप इनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो, आप इनसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो अब ये उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जहाँ आपसे दूरियाँ आई हैं, तो ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत सोच विचार है, कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में बहुत गहराई से जुड़े हुए हो कि नॉन स्टॉप आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, एडिक्शन की तरह हो, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। तो आपकी तरफ बढ़ना है, कुछ दायरों से बाहर निकल रहे हैं। तो रात को भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जीज थी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से अट्रैक्शन है, नॉन स्टॉप आप ही को लेकर सोच विचार चलते रहना, सोचते रहना, लेकिन आप डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे डिवाइन टाइमिंग, फ्रीडम है, कंक्लूजन, रीचिंग कंक्लूजन है, तो कुछ फाइनली कुछ सॉल्यूशन या कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि हाँ, अब आगे बढ़ना है। डिस्टर्ब थे रात, परेशान थे, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिखरी हैं, आपके बिना बहुत डिस्टर्ब हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है, तो इमोशनल हो रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर पाते हैं और आपकी कमी खलती है। कार्मिक पार्टनर अगेन आ गया। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है, कोई पार्टनर हो सकता है जो इन्हें बहुत इमोशनली ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ट्रैप करके रख रहा है, जिस कारण से ये आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, उसमें ये खुश नहीं है, काफ़ी ड्रेन्ड है, काफ़ी दुखी है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। जैसे तो हर्ट है, लेकिन ये कुछ डिसीजंस पर पहुंच रहे हैं, कुछ चॉइसेस बनाते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ सकें। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। डिवाइन टाइमिंग,
बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बहुत समय से आपसे सेपरेशन में है, आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, बहुत आत्ममंथन की एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है कि इनकी तरफ से गलत डिसीजन ना हो, और अभी इसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको एक न्याय देना है, जजमेंट देना है एंड रीयूनियन में आना है। आपके बिना बहुत हर्ट है, रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ पड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी जैसे डिवाइन टाइमिंग के साथ ये सारे कार्ड्स, जजमेंट है, लवर्स है, एम्प्रेस है, तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिलीज़ हो रही है ताकि आप दोनों यूनियन में आ सको। रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है यहाँ पर, और सोचा समझा एक्शन रहेगा, सरेंडर्ड वे में एक्शन है जहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों को एक करने के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा ताकि आप लोग वापस से रीयूनाइट हो सको। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत कन्फ्यूजन रहा है, दो सिचुएशन में जगल करते रहे हैं, स्टक रहे हैं, बाकी लोग बहुत ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट है लेकिन बाकी लोगों से भी कुछ ना कुछ रीज़न से जुड़े हुए हैं, तो अब उन लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, रीचिंग कंक्लूजन, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, कुछ एक्शन, कुछ जेस्चर की एनर्जीज़ हैं, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, यंगर एनर्जीज़ के कार्ड हैं सारे, आपसे यंग हो सकते हैं या वैसे ही थोड़े से इमेच्योर माइंडसेट वाले हैं, थोड़ी बचकानी जैसे सोच होती है या इमेच्योरिटी रहती है, तो लेकिन ये कुछ ना कुछ जेस्चर के बारे में सोच रहे हैं। इस समय आप पर नज़रें हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, अप्रोच करना है, कुछ ना कुछ हिंट सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत हर्ट है, तो आप ही की तरफ बढ़ना है इन्हें। फ्रीडम, आप दोनों में किसी तरह के सोसाइटी, समाज या फिनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे, उस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, उन दायरों से बाहर निकल रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, इनकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग का ऑफर है यहाँ पर, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन क्या था रात को, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, नहीं आप तक पहुंच पा रहे, वो चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, आपका साथ, आपका अफेक्शन, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कमिटमेंट में आना है, कंप्लीशन में आना है, सक्सेस लानी है, लेकिन शायद ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही थी, डिवाइन टाइमिंग नहीं था ना, तो चीज़ें बार बार फेलियर्स हो जाना, बार बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाना कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी, बट ये आप ही के साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकलेंगे कि जहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों को एक करने के लिए कोई ना कोई राह आप लोगों को दिखाएगा। कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जस्टिस है, कर्मा का कार्ड है, कार्मिक पार्टनर जो भी है वो बहुत ट्रिगर दे रहा है, कुछ कार्मिक पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, कर्मा इन दोनों का होगा जुड़ा हुआ, जिस वजह से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ पर रहना नहीं चाहते, वहाँ खुश नहीं है, एडजस्टमेंट्स की एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं है दोनों के बीच में, और जस्टिस शनि का कार्ड है, कर्मा का है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी दुखी हैं, इमोशनल लॉस है, कोई इनके साथ सही से नहीं जुड़ा हुआ नहीं है, एंड साथ में फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग लोग हैं इनकी लाइफ में, मैनिपुलेटिव लोग हैं जिनसे एक गिरे हुए हैं इस समय, बट एक न्याय आएगा, एक क्लैरिटी आ रही है, तो देर रात तो आपके साथ नई शुरुआत के लिए कैसे एक्शन लें, कैसे आगे बढ़ें, दुविधा से निकलकर आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उनसे कैसे बाहर निकलें, कार्मिक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, उसके बारे में सोच रहे थे। आने वाले समय में क्या रहेगा,
न्यू बिगनिंग है, टावर कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, कार्मिक सिचुएशंस हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है, सो सेपरेशन है आपके साथ तो, बट कुछ सिचुएशन ब्रेक हो रही हैं, कुछ सिचुएशन एंड हो रही हैं, कुछ रिश्ते टूटते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये आपकी तरफ केयरफ्री वे में उसके बाद ही बढ़ पाएंगे। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ है, अपनी खुशियों को, अपनी विशेज़ को चुनते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आने वाले समय में जहाँ पर जो भी सिचुएशन या जो लोग आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, वो चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, बिखरती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ तो ये लौटेंगे। एंड यहाँ पर नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास 9 की वाइब्रेशन है, 16 है, 9 है, सो और 4 है, 1 है, सो 1 मंथ मानकर चल सकते हैं हम। आने वाला 1 महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।